इसके फोर्थ लेसन में ग्रोइंग अप एज बॉय एंड गर्ल्स हमने 2 पार्ट किए थे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है वैल्यूइंग हाउस वर्क, घर के काम का वैल्यू लगाना, उसकी मूल्य लगाना, कीमत लगाना। हरमीत's family did not think that the work done by Jaspreet within the house during the whole day was real work। जो हरमीत की फैमिली है वो ये नहीं सोचती कि जो काम जसप्रीत द्वारा सारा दिन के दौरान किया जाता है घर में रह के वो रियल में कोई काम है। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज़। उनके परिवार में इस तरह की फीलिंग, इस तरह की भावना होना नॉट यूनिक, कोई अकेली बात नहीं है। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी विश्व में द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर केयर गिविंग टास्क एंड हाउस वर्क, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मुख्य जिम्मेदारी होती है देखभाल करने वाली और घर का काम करने वाली बातों की, सच एज लुकिंग आफ्टर द फैमिली, जैसे परिवार की देखभाल करना, मेनली चिल्ड्रन, खासकर बच्चों की, द सिक एंड एल्डरली मेंबर्स, बीमार और बड़े बुजुर्गों की देखभाल, लाइज विद द वुमेन, ये वुमेन्स की ही होती है। येट एज वी हैव नोटिस्ड, फिर भी जैसा कि हमने नोटिस किया है, the work that women do within the home is not recognized as real work, कि जो काम वुमेन के द्वारा घर में किया जाता है उसे रियल काम, वास्तविक काम नहीं माना जाता। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम्ड, ऐसा माना जाता है दैट देयर इज़ समथिंग दैट कम्स नॉर्मली टू वुमेन, कि ये काम ऐसे हैं जो नॉर्मली वुमेन के हिस्से ही आते हैं, मतलब ये काम करना उन्हीं की ड्यूटी है। Therefore it doesn't have to be paid for, इसीलिए उन्हें इन कामों के लिए कोई पेमेंट नहीं दी जाती। एंड सोसाइटी एंड आवर फैमिलीज डी वैल्यूज़ दिस वर्क, और हमारा समाज और हमारा परिवार जो है इस तरह के काम को डी वैल्यू करता है, उनको कोई डी वैल्यू मानता है, मतलब उनके काम को मानता नहीं है या उनके काम को कोई महत्व नहीं देता। नेक्स्ट है लीव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, जो घरेलू काम करने वाले होते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। हरमीत's मदर वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क। हरमीत की मम्मी ही केवल एक ऐसी नहीं है जो केवल घर का काम करती है। अ लॉट ऑफ द वर्क वॉज डन बाय मंगला, देयर डोमेस्टिक हेल्पर। उसके घर का जो काफ़ी सारा काम है वो मंगला भी करती है, देयर डोमेस्टिक हेल्पर, जो कि घर का काम करने में उसकी हेल्प के लिए है। सेवरल होम्स स्पेशली इन सिटीज़ एंड टाउन्स, काफ़ी घरों में खास करके सिटीज़ में, शहरों में और कस्बों में एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स, लोग जो हैं वो घर में काम करने के लिए लोगों को लगाते हैं। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, वो काफ़ी सारा काम करते हैं, जैसे क्लीनिंग, सफाई करना, एंड स्वीपिंग, झाड़ू पोछा लगाना, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना, डिशेस, बर्तन धोना, कुकिंग, खाना बनाना, लुकिंग आफ्टर द एल्डरली एंड यंग चिल्ड्रन, बुज़ुर्गों की और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनकी देखभाल करना। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन, ज़्यादातर जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, घरेलू काम करने वाली, वो क्या होते हैं, स्त्रियां होती हैं। मैनी टाइम्स, कई बार, इवन यंग गर्ल्स और बॉयज़ आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क, जो छोटे लड़कियां और लड़कों को भी इस काम को करने के लिए रख लिया जाता है। एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू इन द सोसाइटी, जैसे कि घरेलू जो काम है उसका समाज में कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। हैंस देयर वेजेस आर लो, इसलिए उनकी जो मजदूरी होती है वो काफ़ी कम होती है। अ डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन स्टार्ट एन अर्ली एज 5 in the morning, एक घरेलू वर्कर का जो दिन है वो शुरू हो जाता है सुबह, जल्दी ही शुरू हो जाता है सुबह 5 बजे, एंड एट लेट एज 12 at night, और रात को देर तक चलता है, लगभग रात के 12 बजे तक। डिस्पाइट देयर सो मच हार्ड वर्क, अपना दिन भर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डोंट शो देम मच रिस्पेक्ट,
जो उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो उनके मालिक होते हैं, उनके साथ कोई रिस्पेक्ट वाला, कोई इज़्ज़त वाला जो बिहेवियर है वो नहीं करते हैं। दिस इज़ व्हाट अ डोमेस्टिक वर्कर मिलानी had to say about her experience as a domestic worker in Delhi। तो दिल्ली में एक जो डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करने वाली एक लेडी है जिसका नाम मिलानी है, उसने अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में बताया। माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन अ 3-storied हाउस। कि मेरा जो सबसे पहला जो काम था, अनुभव है, वो दिल्ली में एक अमीर फैमिली में काम किया था मैंने, जिनका जो कि एक 3 मंजिला जो घर था उसमें रहती थी। द मेम साहिब वॉज वेरी स्ट्रेंज। जो मेम साहब थी बड़ी अजीब थी। एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। जो भी वो मतलब कोई एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क, जो भी काम वो कराती थी उसके लिए क्या करती थी, चिल्लाती थी। माई वर्क वॉज इन द किचन। मेरा जो काम था वह रसोई में था। देयर वर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग। वहाँ पे 2 लड़कियाँ और भी थी जो सफाई का काम करती थी। आवर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock। हमारा दिन जो शुरू होता था वो सुबह 5 बजे शुरू होता था। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज़। और नाश्ते में हमें 1 कप चाय और 2 सूखी जो रोटी होती थी वो मिलती थी। वी कुड नेवर गेट अ 3rd रोटी। हमें कभी भी 3rd रोटी जो है, तीसरी रोटी नहीं मिली। इन द इवनिंग व्हेन आई कुक द फूड। और शाम के समय जब मैं खाना बनाती थी, द 2 अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी। तो जब वो 2 लड़कियां थी वो मुझसे एक्स्ट्रा रोटी की डिमांड करती थी, आई वुड सीक्रेटली गिव हिम इट टू देम एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ। तो मैं चुपचाप से मतलब उसे क्या करती थी, एक चुपके से एक रोटी दे देती थी और एक अपने लिए भी बना लेती थी। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे। क्योंकि हम सारा दिन काम करने के बाद जो थे थक जाते थे और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। वी कुड नॉट वियर चप्पल्स इन द हाउस। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। इन द विंटर, सर्दी में भी आवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड। ठंड की वजह से हमारे पैर जो थे वो स्वेल अप, सूज जाते थे। आई यूज़ टू स्टील स्केयर्ड ऑफ द मेम साहब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड। कि मैं जो थी वो मेम साहब से डरती थी, बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री, लेकिन मुझे गुस्सा भी आता था और ह्यूमिलिएटेड, जैसे मुझे अपने आप को अपमानित भी मैं महसूस करती थी। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे। क्या हम सारा दिन काम नहीं करते थे। डिड वी नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट। क्या हमें भी इज़्ज़त के साथ ट्रीट किया जाना हम डिज़र्व नहीं करते थे। मतलब कि क्या हम भी कुछ इज़्ज़त पाने के लायक नहीं थे। In fact, what we commonly term as housework really involves very different tasks। वास्तव में जिसे हम सिर्फ एक घरेलू काम कहते हैं, उसमें बहुत सारे काम जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। अ नंबर ऑफ दीज वर्क्स नीड हैवी फिज़िकल वर्क। और कई सारे कामों में तो बहुत सारा फिज़िकल वर्क, मतलब कि हमारे हैवी, बहुत भारी शारीर का श्रम भी लगता है। इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज़ गर्ल्स एंड वुमेन हैव टू फेच वाटर। दोनों अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी लड़कियों और औरतों को फेच वाटर, पानी जो है वो लाना पड़ता है, पानी भर के लाना पड़ता है। इन रूरल एरियाज़ गर्ल्स एंड वुमेन कैरी हैवी लोड्स ऑफ फायरवुड एंड ग्रास फॉर कैटल। गाँवों में जो लड़कियां और औरतें हैं वो भारी भारी गट्ठड़ जो हैं वो फायरवुड, जलाने वाली लकड़ी के, और घास के, जो पशुओं के लिए घास के होते हैं, वो भी सिर पर ढोकर लाते हैं। टास्क सच एज क्लीनिंग, काम जैसे कि सफाई का, कपड़े धोना, स्वीपिंग, झाड़ू पोछा लगाना, अनपिकिंग अप लोड्स और बोझ उठाना, नीड लिफ्टिंग, बेंडिंग एंड कैरिंग। उसमें क्या ज़रूरत होती है, उठाने की, झुकने की, ले जाने की।
मैनी वर्क सच एज कुकिंग, बहुत सारे काम जैसे खाना पकाना, इन्वॉल्व स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव्स फॉर लॉन्ग आवर्स, उसके अंदर क्या होता है कि गर्म स्टोव के आगे कई कई घंटे खड़ा होना पड़ता है। द वर्क वोमेन डू इज़ फिज़िकली डिमांडिंग एंड स्ट्रेनस, तो जो औरत काम करती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम भी लगता है और वो काम थकाने वाला भी होता है। वर्ड्स दैट वी जनरली एसोसिएट विद मैन, और जबकि वो काम जबकि हम ये सोचते हैं कि भारी काम और जिसमें थकान वाला काम है वो क्या करते हैं, आदमियों के साथ एसोसिएट आदमियों के कामों में होता है। Another